आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगी कि स्नातक स्तर पर बीए प्रथम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष एवं बीए तृतीय वर्ष की जो परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है उसके प्रश्न पत्र को आप कैसे हल करें, विशेषतः हिंदी के प्रश्न पत्र को आप कैसे हल करें। अधिकांशतः होता क्या है कि सभी बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, सभी एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ विद्यार्थी सिर्फ पास मार्किंग लाते हैं और कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है लिखने का तरीका। आपने बहुत पढ़ा है, आपको याद भी है, लेकिन आपका अगर लिखने का तरीका सही नहीं है, जिसको कि हम शैली कहते हैं, लिखने की शैली सही नहीं है, तो आपको आपकी मेहनत के अनुसार अंक प्राप्त नहीं होते। तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि आप किस तरह से अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपका जो पूरे प्रश्न पत्र का पैटर्न है वह 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा है लघुत्तरीय प्रश्न और तीसरा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। हमें जो सबसे पहले प्रश्न आता है हम उसी को सबसे पहले हल करते हैं, और वह क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह आता है तो हम उसमें बहुत ही समय व्यतीत कर देते हैं, जिससे कि अंत में दूसरे प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास समय नहीं बचता। तो पहला जो बिंदु है वह है कि आप बहुविकल्पीय प्रश्न को ही पहले हल करें। इसका कारण, बहुविकल्पीय प्रश्न क्योंकि एक एक नंबर के होते हैं। अगर आपका सही है तो आपको उसमें पूरे अंक मिलेंगे, अगर गलत है तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आप बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करें, उसके पश्चात आप लघुत्तरीय प्रश्न को हल करें। लघुत्तरीय प्रश्न चूँकि 4 या 3 आपको अनुच्छेद लिखने होते हैं, जिसको हम 1.5 पेज या 2 पेज मान के चलते हैं, तो जितने भी दिए गए आपको प्रश्न हैं आप लघुत्तरीय प्रश्न को हल करें और उसके पश्चात आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न हल करें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपकी गद्यांश पद्यांश की व्याख्या भी आ सकती है, या आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी होगा वो उसके प्रश्न आएंगे। तो आपने दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में भी एक ही प्रश्न को इतना समय नहीं देना है कि दूसरा प्रश्न या तीसरा प्रश्न आपका छूट जाए। अर्थात हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम जितने भी हमें निर्देशित किया गया है हम अपने समय के अनुसार सभी प्रश्नों को हल कर लें, एक भी प्रश्न हमसे ना छूटे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एक तरफ से निबंध की तरह ना लिखें, चाहे व्याख्या हो चाहे दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, आपको उन्हें अनुच्छेद में लिखना है। प्रत्येक अनुच्छेद बनाकर आप उसमें लिखें। और क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको 4, 5 या 6 पेज लिखने होते हैं, तो आपको जो लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है या किसी कवि या लेखक के द्वारा उद्धृत किया गया है, उसके शब्दों को आपने बताना है या बहुत महत्वपूर्ण बताना है, तो उसको कोशिश करें कि उसको रेखांकित कर लें, अंडरलाइन कर लें, जिससे कि में केंद्र बना रहे। तो आप ये छोटी छोटी जो बातें हैं, आपने अगर ऐसा प्रयास किया तो मुझे लगता है कि आप अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ और आशा है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ मिले।